नमस्कार, मैं डॉक्टर नीमा भट्ट, हेमेटोलॉजिस्ट मतलब ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट और ब्लड की स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब बच्चों में कैंसर की स्पेशलिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट मतलब जो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं करंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल्स बैंगलोर, भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल बैंगलोर और हीलियस कैंसर एंड हेमेटोलॉजी क्लिनिक्स बैंगलोर। आज मैं बच्चों में जो बोन ट्यूमर होता है या बोन कैंसर होता है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। तो बच्चों में बोन कैंसर फॉर्चुनेटली इतना कॉमन नहीं है, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी सीरियस एंड हैज़ टू बी एड्रेस्ड और ट्रीटेड इमीडिएटली। तो बच्चों में यूजुअली बोन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ये माँ बाप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन कैंसर शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स और कभी भी आ सकता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 4-5 ईयर्स ऑल द वे अंटिल 18 साल तक किसी भी एज ग्रुप में बोन कैंसर हो सकता है। बोन कैंसर के अलग तरीके के वेराइटीज़ हैं और आपको जानना ज़रूरी है कि क्या लक्षण आपको देखना है या परखना है अपने बच्चे में, टू बी अवेयर और टू पिक इट अप एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया तो उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो यूजुअली बच्चे, जैसे हम सब जानते हैं, बहुत खेल कूदते हैं, एक्टिव हैं, वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा मस्ती करना चाहते हैं। बट व्हेन अ चाइल्ड, मतलब जब भी कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है, पाँव में नहीं तो पैर में दर्द हो रहा है, किसी पाँव या पैर में या तो हड्डी में नहीं तो स्नायु और जॉइंट में अगर उसको स्वेलिंग है और रेडनेस है, मतलब अगर रेडनेस दिखे ऊपर देखने के लिए, उसको हैंड या लेग मूव करने में मुश्किल हो रहा हो, नहीं तो बहुत दर्द महसूस हो रहा हो किसी हाथ या पैर के अंदर, और स्पेशली इफ देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड सडन फ्रैक्चर। मतलब यूजुअली बच्चों को इतना इजीली फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए अनलेस दे फॉल, मतलब बहुत सडनली गिरे, नहीं तो बहुत फोर्स से गिरे या बहुत हाइट से गिरे। यूजुअली दोस आर द वेज दैट चिल्ड्रन गेट फ्रैक्चर। बट अगर चलते चलते फ्रैक्चर हुआ, नहीं तो थोड़ा जोर से बैठने पे, नहीं तो उठने पे अगर आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स। मतलब दिस इज वन ऑफ द साइंस दैट पेरेंट्स को वॉच आउट करना चाहिए दैट द चाइल्ड माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बोन कैंसर। तो क्या करना चाहिए एज सुन एज यू हैव अ सस्पेशन, कि जब मैंने ये जो लक्षण मैंने आपको समझाया, अगर आपको लगे कि ये कोई लक्षण है तो इमीडिएटली व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आइडियली बच्चे को ले जाना चाहिए अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास, और अगर पीडियाट्रिशियन को भी एग्जामिनेशन के बाद लगे कि बच्चे को बोन कैंसर या बोन ट्यूमर के लक्षण है, तो वो तुरंत आपको पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं बट स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वी डू अ सीटी स्कैन और एमआरआई। तो जो हड्डी में हमें ट्यूमर या कैंसर का डाउट है, उसका पहले हम सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई स्कैन लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा डीपर आइडिया मिले कि इज दिस एक्चुअली कैंसर। क्योंकि सारे जो स्वेलिंग्स होते हैं वो हमेशा कैंसर्स नहीं होते। सो देर आर ऑल्सो सम बिनाइन ट्यूमर्स और बिनाइन स्वेलिंग्स जो हड्डी में आ सकते हैं, विच इज़ नॉट कैंसर। हम उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा। ये सारे छोटे छोटे स्वेलिंग्स हैं जो बोन्स में हड्डियों में हो सकते हैं, बट दे डोंट रियली हैव टू बी कैंसर। तो ये स्कैन करने के बाद अगर स्कैन पे भी हमें लगता है कि हाँ बच्चे को बोन ट्यूमर है, नहीं तो बोन कैंसर है, तो हम उसका बायोप्सी लेते हैं। मतलब एक छोटा सा सुई डाल के उस ट्यूमर के अंदर से हम सैंपल निकाल के उसको डाई लगा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ताकि हम परख सके कि हाँ क्या ये सच में बोन कैंसर है, और अगर हाँ बोन कैंसर है तो किस तरह का बोन कैंसर है। क्योंकि बोन कैंसर में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरीके हैं और हर एक तरीके के बोन कैंसर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो द टाइप ऑफ बोन कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद हर कैंसर के तरह बोन कैंसर भी बच्चों में स्प्रेड हो सकता है। मतलब सिर्फ हड्डी में लिमिटेड नहीं, और या सिर्फ वो जॉइंट में लिमिट नहीं होता, इट कैन स्प्रेड टू अदर जॉइंट्स। मतलब बाकी के जॉइंट्स में जा सकता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक, हम उसको स्किप लीजन बोलते हैं, एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जा सकता है। उसके अलावा हड्डियों से लंग्स मतलब श्वासकोश में और फेफड़ों में जा सकता है, और बेस्ड ऑन वो कितना दूर ट्रैवल कर चुका है, हम उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, कहाँ तक मेटास्टेसाइज हुआ है, उसके बेसिस पे हम इस कैंसर को स्टेजिंग करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन ट्यूमर? बच्चों में ज्यादातर देखने वाले बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर्स कौन से हैं? मैं आपको 3-4 तरह के तरीके बताऊंगी। ऑफ कोर्स द लिस्ट रन्स मच लॉन्गर, देयर आर एटलीस्ट अनदर 4-5 टाइप्स मोर, बट मोस्ट कॉमन टाइप्स है इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा,
जायंट सेल ट्यूमर और कॉन्ड्रोसार्कोमा, जो ज़्यादातर देखे जाते हैं। ये 4 तरह के ट्यूमर्स हैं। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो बच्चों में भी अगर बोन ट्यूमर देखा जाए या तो बोन कैंसर को देखा जाए तो क्या वो ट्रीटेबल है? एब्सोल्युटली। जैसे बाकी कैंसर्स के ट्रीटमेंट है, बच्चों में भी कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है। द बेस्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट विद कीमोथेरेपी, क्योंकि बच्चों के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी हमेशा अच्छी ज़िंदगी हो, लंबी ज़िंदगी हो और वो जितना चाहे उतना सक्सेसफुल हो जाए अपनी लाइफ में। देयर शुड बी नो फिजिकल लिमिटेशन, उनको दौड़ने में, खेलने में या अपनी मन मर्जी एक्टिविटी करने में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। So because of that, अगर बोन ट्यूमर कभी पिकअप हुआ तो वी डोंट ऑपरेट फर्स्ट। पहला स्टेप हम सर्जरी नहीं करते, क्योंकि समझिए किसी हड्डी में या तो किसी हाथ पैर में आपका ट्यूमर 10 सेंटीमीटर नहीं तो 12 सेंटीमीटर बड़ा है और हड्डी इतना फुला हुआ है, उसको पूरे तरह से निकालने से बच्चा या तो अपना हाथ नहीं तो पैर खो बैठेगा एंड दे विल बिकम हैंडीकैप। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट फॉर अ यंग चाइल्ड। तो हम पहले कीमोथेरेपी से शुरू करते हैं ताकि वो ट्यूमर या तो वो जो कैंसर है उसका साइज जितना हो सके उतना मेडिसिन के साथ घटा सके, और उसके बाद ही उसको सर्जरी के लिए लेते हैं ताकि देयर इज मिनिमल डैमेज टू द जॉइंट और द बोन ऑफ द चाइल्ड। जब ये करते हैं, मोस्ट ऑफ द बोन ट्यूमर्स, जो बच्चों में बोन ट्यूमर्स देखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम रेस्पॉन्ड एंड वी ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 80 to 90% साइज रिडक्शन। मतलब 80-90% उसके साइज में हमें रिडक्शन देखने के बाद ही हम उसको सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। आफ्टर सर्जरी डज ट्रीटमेंट एंड? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे हम जानते हैं सारे कैंसर्स ब्लड में स्प्रेड होते हैं, लॉट ऑफ देम स्प्रेड बाय ब्लड। तो क्योंकि ब्लड हर ऑर्गन में सर्कुलेट होता है, हम इसको माइक्रोमेटास्टेसिस, मतलब छोटे छोटे जो कैंसर के कण हैं वो ब्लड में जाके वो या तो अलग हड्डी में नहीं तो किसी और टिश्यू में डिपॉजिट होके 3-4 महीने के बाद उधर नया ट्यूमर करके पैदा हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट, ये जो माइक्रोमेटास्टेसिस है उसको किल करने के लिए हम सर्जरी के बाद थोड़ा सा हीलिंग टाइम देने के बाद फिर से कीमोथेरेपी देते हैं, ताकि ये जो माइक्रोमेटास्टेसिस जो हो चुका है उसको भी हम मार डालें एंड देयर इज नो फर्दर recurrence risk, yeah, whatever risk is there, that is reduced as much as possible. There are some bone tumors for which we may also have to give radiation. तो कुछ bone tumors के लिए हम कभी कभी radiation नहीं तो एक्सरे ट्रीटमेंट जो बोलते हैं उसको भी recommend करते हैं, ताकि उसका साइज घट जाए और मेटास्टेसिस या तो अगर कहीं बाहर फैल गया है तो उसको भी हम लिमिट कर पाएँ। एज पेरेंट्स, अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत हेल्प करता है ऑन्कोलॉजिस्ट को और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट को, क्योंकि द अर्लियर जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर सको अपने बच्चों के सिम्टम्स के आधार पर, हम उतना कम कीमोथेरेपी, जितना हम कीमोथेरेपी ज़्यादा देते हैं उतना साइड इफेक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो अर्ली डिटेक्शन से हम कम कीमोथेरेपी के साथ, लिमिटेड सर्जरी के साथ बच्चे के लाइफ को वी कैन ट्राई टू प्रिजर्व। स्पेशली हर बच्चे का हाथ पैर और जितना भी हड्डी को प्रिजर्व करना, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हम प्रोस्थेसिस डालें, अगर देयर इज अ लॉस ऑफ अ जॉइंट, दैट मीन्स देयर इज लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। वो बच्चे के एक्टिविटी को हम जितना कम हो सके उतना लिमिट करने के लिए हमारा प्रयत्न रहता है। तो अर्ली डिटेक्शन हेल्प्स अ लॉट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मेक श्योर आप अपने बच्चे के चलने पे या उसके कंप्लेंट्स पे या उसके दर्द पे ध्यान दें, और अगर कोई रिपीटेड कंप्लेंट्स है, definitely try to make sure it is addressed by a pediatric oncologist or at least by a pediatrician. आपको अगर बच्चों में हड्डियों के कैंसर नहीं तो किसी भी कैंसर के बारे में अगर डाउट्स हैं, please feel free to reach out to me. I'm Dr. Neema Bhatt, pediatric oncologist and hematologist. Thank you.